नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में अभी तक अपन ने एक सामान्य परिचय और जो भौतिक प्रदेश है उनकी बात की, उनमें जो आए हुए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं उनकी बात की अभी अपन ने। आज जो अपना टॉपिक रहेगा जलवायु, तो जलवायु में अपन राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करेंगे। यानी कि जलवायु है, यह है पृथ्वी और इस पृथ्वी के चारों ओर दीर्घकालीन जो मौसमी घटनाएं होती, उसे क्या कहते हैं? दीर्घकालीन जो घटनाएं होती हैं उन्हें जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो जलवायु है इसका जो निर्धारण है ये लगभग 30 वर्षों में 30 वर्षों में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जो लगातार 30 वर्षों में लगभग मौसमी घटनाएं होती हैं, उससे निर्धारण किया जाता है। तो आज अपन राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड बात करेंगे। यानी कि जो राजस्थान की जो जलवायु है, अगर अपन बात करें तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश का 0 डिग्री और उत्तरी अक्षांश में राजस्थान की स्थिति है। यानी कि 23.5 डिग्री के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में। तो ये जो 23.5 दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद में जो आता है 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। दक्षिण में 66.5 डिग्री शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो लास्ट है शीत कटिबंधीय। इस तरीके से जो राजस्थान की स्थिति है ये उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंधीय के अंदर देखने को मिलती है। इस तरीके से अपन पहले राजस्थान के जो क्वेश्चन है अपना उसकी बात करें कि कौन से कारक राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो कारक दे रखे हैं इसमें से हमें देखना है कि जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। यानी कि पहला है अक्षांशीय अवस्थिति की। यानी कि अक्षांशीय अवस्थिति, राजस्थान की जो अक्षांशीय अवस्थिति है ये जलवायु को प्रभावित करती है। बिल्कुल बात सही है। देशांतरीय अवस्थिति की, यानी कि जो देशांतर है ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तीसरी बात करें कि अरब सागर की दूरी ये प्रभावित करता है, और उच्चावच विशेषता ये प्रभावित करता है। इसका जो सही उत्तर होगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, 3 नंबर। यानी कि जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में है अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर की दूरी, उच्चावच विशेषताएं। अगर अपन और भी बात करें जिसमें प्राकृतिक वनस्पति भी देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान का जो चूरू है जिसमें सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो चूरू के अंदर है, क्योंकि वहाँ वनस्पति अधिकांश वनस्पति देखने को नहीं मिलती है। उसी तरीके से अगर अपन बात करें कि जो अरावली की दिक् स्थिति है, यानी कि अरावली है ये जो भौगोलिक आधार पर जलवायु को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, प्रभावित करने वाला कारक। कौन सा? अरावली। आगे अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की कि भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। यानी कि राजस्थान की बात करनी है अपने को।
इसमें से कौन सी जो सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वह है कि वायु तापमान में अतिशयता, बिल्कुल नहीं। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, ये भी नहीं। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, बिल्कुल। यानी कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है इसमें जो वितरण देखने को मिलता है ये असमान रूप से देखने को मिलता है। जिस तरीके से अपन बात करें कि राजस्थान, इसके एक तरफ जो 25 डिग्री सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद में 40 जो अरावली के पश्चिम साइड में देखने को मिलती है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर ही वर्षा देखने को मिलती है जो राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर। उसके बाद में यहाँ पर 25 से 50 जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर वर्षा की जो औसत मात्रा है वो लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर ही देखने को मिलती है। यानी कि राजस्थान में जो अरावली है यह वर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर देती है राजस्थान को, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो यहाँ 50% वर्षा और पूर्वी भाग में भी 50% से अधिक, 50% या 50% से कम वर्षा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां देखने को मिलती है। तो जो राजस्थान में वर्षा में बहुत ही विषमता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा 3 नंबर होगा। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है, यानी कि जो मावठ है ये किन कारणों से होती है। तो इसकी जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये जो उत्पत्ति इसकी कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। यानी कि शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है राजस्थान के अंदर या भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो इसकी जो उत्पत्ति है ये भूमध्य सागर से होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण, शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम के कारण इसकी कौन सी वर्षा होती है, शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसे यहाँ राजस्थान में मावठ के नाम से जाना गया है। तो ये जो मावठ है इससे एक जो रबी की फसल होती है, क्योंकि इस समय रबी की फसल उगाई जाती है राजस्थान के अंदर, जिसमें रबी की फसल को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। रबी की फसल को बहुत ही फायदा होता है। ठीक है, तो जो मावठ है शीतकालीन वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण यानी कि भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके आधार पर इस जेट स्ट्रीम कह सकते हैं कि जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती हैं उनके आधार पर पश्चिमी विक्षोभ में भूमध्य सागर से मावठ की उत्पत्ति होती है। अगर अपन आगे बात करें कि तीसरे क्वेश्चन की, पूर्वाई से तात्पर्य है, यानी कि पूर्वाई किसे कहते हैं कि जो हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, कि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, या हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। तो जो हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है उसे क्या कहते हैं, पूर्वाई कहते हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर अपन भारत की बात करें, सबसे पहले भारत में जो मानसूनी क्रियाएं देखने को मिलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिम मानसून यहाँ 2 शाखाओं में विभक्त होता है। एक अरब शाखा के रूप में और एक बंगाल की खाड़ी के रूप में। तो यह बंगाल की खाड़ी जो यहाँ छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से 2 शाखाओं में एक दक्षिणी और एक उत्तरी शाखा के रूप में राजस्थान में प्रवेश करती है।
और राजस्थान में ये हवाएं पूर्व से, राजस्थान में ये हवाएं किधर से, पूर्व से प्रवेश करती हैं, सबसे पहले झालावाड़ में। तो इसलिए ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं उसे क्या कहा राजस्थान में, पुरवई के नाम से जाना गया है। यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा जो वर्षा करती है ये जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, कहाँ, झालावाड़ के अंदर। तो जो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जो चल रही हवाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है, पुरवैया कहा गया है। आगे अपन बात करें कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, यानी कि जून से सितंबर जो मानसून अपने आता है वो दक्षिण पश्चिम, ये जून से, मध्य जून से सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक, इसका जो सही उत्तर होगा जून से सितंबर तक। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी है। तो राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो 57.51 सेमी, 51 सेमी होती है, 57.51 सेमी होती है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है, यानी कि राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करने वाली समवर्षा रेखा जो अरावली के बीचों बीच वाले इलाके में देखने को मिलती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। यानी कि इधर पश्चिमी राजस्थान जहां 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से कम वर्षा प्राप्त होती है, और एक जो पूर्वी भाग है राजस्थान का वहां 50 सेमी वर्षा रेखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, अधिक वर्षा प्राप्त होती है। आगे अपन बात करें कि लू शब्द से क्या तात्पर्य है। लू शब्द से क्या तात्पर्य, जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में जो धूल भरी शुष्क हवाएं होती है, यानी कि स्थानीय जो गर्म हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहा गया है, लू कहा गया है। यानी कि जो धूल भरी शुष्क हवाएं राजस्थान में चलती हैं, जो जून, अधिकांशतः जून महीना, यानी कि तापमान इस समय सबसे ज्यादा देखने को मिलता है राजस्थान में। तो तापमान अधिक और एयर प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ जो हवाएं चलती हैं, जो उनके साथ में धूल और गर्म हवाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा गया है, लू कहा गया है। आगे बात करें कि मानसून शब्द किस भाषा से बना है। तो जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा से बना है, अरबी भाषा से, यानी कि एक मौसम, और इस मौसम का जो अर्थ होता है पवन की दिशा, पवन की दिशा। और इसके जो जनक हैं मौसम के या मानसून के, वो है अल मसूदी, अल मसूदी। कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशाएं होती हैं, यानी कि जो धूल भरी आंधियां चलती हैं उनके लिए कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं। तो इनका सही उत्तर होगा संवहनीय क्रियाएं, यानी कि जो हवाएं हैं ये ऊपर उठने लग जाती हैं, और लू के अंदर जो हवाएं हैं, लू के अंदर जो हवाएं हैं धरातल के ऊपर फैलने लग जाती हैं, फैलकर तापमान अधिक होने से फैलती है तो उसे लू चलती है। और जो हवाएं ऊपर उठती हैं अधिक तापमान की वजह से, जो हवाएं ऊपर या संवहनीय क्रियाएं होती हैं, तो उसमें धूल भरी आंधियां आती हैं जो आर्द्रता लिए हुए होती हैं। तो आज के जो क्वेश्चन थे अपने 10 क्वेश्चन जो जलवायु से संबंधित थे, अपन जो नेक्स्ट क्लास में जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आगे। थैंक यू।